आज हम बात करेंगे मथुरा के सभी से प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, वो है विश्राम घाट। दोस्तों, यह घाट यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और मथुरा शहर का हृदय स्थल माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था और इसी कारण से इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। दोस्तों, कंस वध के बाद भगवान कृष्ण यहाँ आए, थकान मिटाई और आराम किया। तब से यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र हो गया है और विश्राम घाट मथुरा के कुल 25 घाटों में से सबसे प्रमुख है। इसके उत्तर और दक्षिण में 12-12 घाट हैं से स्थित है यह घाट न केवल स्नान के लिए बल्कि पूजा अर्चना, आरती और नौका विहार के लिए जाना जाता है। यहाँ यमुना जी का सुंदर मंदिर भी है, जहाँ यमुना महारानी की पूजा होती है। साथ ही यमराज और यमुना जी का प्राचीन यमुना धर्मराज मंदिर भी है, स्थित है यहाँ पर भाई दूज के दिन यहाँ विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यमराज ने अपनी बहन यमुना से मिलकर वरदान दिया था कि इस दिन यहाँ जो स्नान करने से यम के भय से मुक्ति मिलती है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। सुबह का दृश्य यहाँ अलौकिक होता है। सूर्योदय के साथ यहाँ श्रद्धालु यमुना में स्नान करते हैं और शांत जल में डुबकी लगाकर मन की शांति प्राप्त करते हैं। यहाँ पूजा अर्चना का विशेष महत्व भी है और भक्त यहाँ पर फूल, फल और चंदन, दीप और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। यमुना मैया का चुनरी चढ़ाने के लिए परंपरा भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। नाव पर बैठकर यमुना के बीच में जाकर पूजा अर्चना करना यहाँ का एक अनोखी अनुभव है। दोस्तों, शाम ढलते ही विश्राम घाट दिव्य हो जाता है और शाम की यमुना आरती यहाँ का एक मुख्य आकर्षक है। शाम लगभग 7 बजे आरती शुरू होती है और घंटियाँ, शंख और मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। पुजारी बड़े थाल में दीपक सजाते हैं, यहाँ पर घंटियाँ बजाते हैं और यमुना माता की आरती गाते हैं। हजारों भक्त दीपक जलाते हैं, हाथ जोड़कर आरती में शामिल होते हैं। नदी के किनारे बैठकर आरती देखना दिल को छू लेता है। रोशनी से जगमगाता घाट और यमुना का शांत प्रवाह, यह दृश्य अविस्मरणीय होता है। विश्राम घाट पर नौका विहार भी बहुत लोकप्रिय है। शाम को नाव पर बैठकर यमुना के बीच आरती देखना रोमांचक अनुभव देता है। दोस्तों, यहाँ द्वारकाधीश मंदिर भी है के निकट है, जहाँ से घाट मात्र 30 मीटर की दूरी पर है और यह घाट सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र है। यहाँ आने से मन को शांति मिलती है, पापों से मुक्ति का भाव आता है। यदि आप मथुरा आएँ तो विश्राम घाट अवश्य आएँ, सुबह स्नान करें, शाम आरती देखें और यमुना मैया का आशीर्वाद लें। दोस्तों, विश्राम घाट की यात्रा आपको कृष्ण की लीला और यमुना की महिमा को जोड़ देती है। जय श्री कृष्ण, जय यमुना मैया। तो दोस्तों, ये आज हमने आपको बताया विश्राम घाट के बारे में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, जैसे हम कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दोस्तों, बाय बाय।